बच्चों, आज का टॉपिक है कोशिका। कोशिका क्या है? कोशिका सेल, जो कि क्या है, बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डिफरेंस है इनमें क्रिएट करता है वो किसके बेस पर होता है? कोशिका के बेस पर। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल प्रेजेंट होती है जबकि नॉन लिविंग के अंदर सेल नहीं पाई जाती है। तो जो सेल है, व्हाट इज सेल, आज हम बात करेंगे व्हाट इज सेल। सेल इज अ बेसिक structural and functional unit of life. It is the fundamental structural and functional unit of life. organism जिनके पास में एक सिंगल सेल होती है उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सारी की सारी बॉडी की एक्टिविटीज हैं, फंक्शन है, वो एक सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं। लाइक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज हैं उन्हीं के जैसे सेम सारी एक्टिविटी यूनिसेलुलर के अंदर एक सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म की जाती हैं। जैसे आपका रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सिंगल सेल के अंदर ही परफॉर्म करते हैं। एक कोशिका होती है, इसीलिए इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बात करें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बॉडी है उनका फॉर्मेशन बहुत सारी सेल से मिलकर के बना होता है, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिनमें मल्टीपल सेल पाई जाती हैं। तो जो कोशिका की हम बात कर रहे हैं, ये जो कोशिका है इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। लेकिन रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वह कैसी थी? डेड सेल थी, कॉर्क सेल थी, जिनके ऊपर इन्होंने अपना वर्क किया था। लेकिन उसके बाद में आए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो डिस्कवर की थी सेल, वह कौन सी थी? लिविंग सेल थी। तो लिविंग सेल को डिस्कवर किया गया था भाई एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंड जो रॉबर्ट हुक इन्होंने किया था डेड सेल या फिर कॉर्क सेल की डिस्कवरी। रॉबर्ट ब्राउन जो है उनके द्वारा न्यूक्लियस को खोजा गया था, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की गई थी। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर। लाइक ये हो गई आपकी कोशिका, ये क्या है? सेल की सेल मेम्ब्रेन है, सेल की सेल मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर का जो इंटरनल रीजन होता है उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के पास में जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होगा न्यूक्लियस के अंदर, जहां पर क्या होती है, ये जो न्यूक्लियस होता है सेल की सारी फंक्शन के ऊपर क्या करता है? नजर करके रखता है। सेल के जितने भी फंक्शन है वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल करके रखे जाते हैं। तो जो सेल हैं वह कोशिका है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके पास में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, यूकैरियोटिक सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल है, प्राचीन जो सेल है, ये सबसे पुरानी कोशिका है और यह पाई जाती है जिनके पास में वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होते हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है। और जो यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल के पास में वेल डेवलप्ड होंगे, सारे के सारे ऑर्गेनल्स होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड होंगे, और जो जेनेटिक मटेरियल होगा वह कहाँ पर प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस के अंदर होगा। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वह साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ रहता है, जिसे न्यूक्लियड या फिर जीनोफोर कहा जाता है। और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरियाज, वायरस, इनके अंदर जो सेल होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर हायर जो ऑर्गेनिज्म है उनके पास में जो सेल पाई जाती है उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। थैंक यू सो मच।